नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक छोटे से ऑप्शन बायर हो, इफ यू आर अ स्मॉल ऑप्शन बायर, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है। आपके लिए ये वीडियो एक ब्लेसिंग की तरह साबित होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर हमारी कैपिटल कम है, हम एक छोटे से ऑप्शन बायर है, तो इसके लिए कैसे सोचे, कैसे आगे बढ़े, अपने आप को कैसे ट्रैक पे लाए। तो ये मिडिल क्लास में होता है ना कि भाई हमारी जो पॉसिबिलिटीज है, हमारी पॉसिबिलिटीज या तो हमारी सिचुएशन वो बहुत ही छोटी है, पर हमारे सपने वो बहुत बड़े हैं। तो हमें इमोशन में नहीं आ जाना है। और मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूं कि मैं कोई फेक चीजें नहीं आपको बताऊंगा, मैं कोई गलत रास्ते पे नहीं आपको ले जाऊंगा, मैं एकदम सही रास्ता बताऊंगा। और वो रास्ता आपने पकड़ लिया तो आप जीत जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। दूसरा, इसमें हम क्रोकोडाइल की बात करने वाले हैं, मगरमच्छ की बात। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए 10 या 11 पॉइंट कवर अप किए हैं। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वीडियो को अभी से स्किप कर दो। दूसरा, अगर मेरी स्पीड एकदम स्लो लग रही है तो YouTube में 1.25x या तो 1.5 कर लो, आपका काम बन जाएगा। शुरुआत करते हैं। ऑप्शन छोटा सा बायर मतलब क्या? तो मैंने ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि जिसकी कैपिटल 50,000 के नीचे है, 50,000 के नीचे है, तो मैं उसको एक छोटा सा बायर मानता हूं। ऑप्शन स्मॉल बायर। ठीक है। अब काफी लोगों को यहां पे भी डिस्प्यूट हो सकता है कि नहीं नहीं, 50,000 तो बहुत बड़ी कैपिटल है, आप 25,000 या तो उससे लेस वालों को आप मानो, इट्स ओके। आप 25 मान सकते हो, कोई 35 माने, कोई 10,000 माने। मैंने एक एवरेज फिगर लिया है कि 50,000 के नीचे, वो 40,000 भी हो सकता है 25,000 के, और 50,000 के ऊपर को मैं थोड़ा मीडियम टू एवरेज कैपिटल वाया बायर मानता हूं। ठीक है, अब इसमें ज्यादा आर्ग्यूमेंट में अपने को नहीं जाना। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज एकदम ध्यान रख के सुनना आप लोग। आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको क्या करना है और आपको लिटरली क्या नहीं करना है। ठीक है, देखो, क्या करना है उसके लिए आपको YouTube में हजारों वीडियो मिल जाएंगे, हजारों मार्केट में कोर्स मिल जाएंगे, हजारों सिखाने वाले मिल जाएंगे। अब मेरा मेन क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या नहीं करना है? आप ऑप्शन बायर हो और आप छोटे से ऑप्शन बायर हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या करना है उसकी पॉसिबिलिटी, उसके वीडियो, उसके कोर्सेज तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। क्या नहीं करना है वो फिगर आउट करो, क्योंकि वो बड़े बड़े खड्डे हैं। वो अगर आप खड्डों में फंसोगे तो आपकी कैपिटल चली जाएगी। फिर आप कितने भी कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, कोई भी सेटअप लगा लो, आपने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या नहीं करना है, तो आप बुरे फंसे। तो आपका माइंड है ना, आपका माइंड ऐसा चलना चाहिए कि मैं कोई 5 या 7 चीजें ऐसी ढूंढ लेता हूं कि जो मुझे नहीं करना है। एज ए ऑप्शन बायर, ऐसी कौन सी 5 या 7 चीजें हैं कि अगर मेरे पास छोटी कैपिटल है तो मुझे नहीं करनी है, तो आप सरवाइव कर लोगे ये गेम में। आपको जीतना नहीं है, पहले आपको सरवाइव करना है सबसे पहले। अंडरस्टैंड? तो पहला मेरा पॉइंट यहां पे हो गया कि डू एंड डोंट्स। दूसरा, डूइंग राइट वर्सेस डूइंग व्हाट यू वांट। देखो, किसी की कैपिटल होती है 30,000। ये बंदा सपने देखता है, मैं ओटीएम में एक्सपायरी में हीरो टू जीरो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मेरा 20 रुपए का प्रीमियम 80 हो जाएगा, मैं ये मूवमेंट पकड़ लूंगा, ये मूवमेंट पकड़। उसको 30,000 के 60,000 करने हैं, उसको 30,000 के 1 लाख करने हैं। तो बुरी बात नहीं है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये एम्बिशियस चीजें होती है, कोई गलत नहीं होता, सब कमाने आते हैं, इट्स ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये करना है कि सही क्या है, मतलब डूइंग राइट थिंग वर्सेस व्हाट यू वांट। मतलब इसमें बहुत फर्क होता है। ये आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, गेम बिल्कुल अलग है यहाँ पे। यहाँ पे इनिशियल स्टेज में ये करना है कि क्या होना चाहिए कंपेयर टू आपको क्या चाहिए। तो इनिशियल स्टेज में आओ तो आपकी जर्नी शुरुआत होती है कि क्या करना चाहिए, और जब आगे बढ़ गए तो कहीं पे आप बाद में आपको क्या चाहिए वो बाद का क्वेश्चन है। ये जर्नी आप पूरी मिस मत करो। लोग यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है, उस मुकाम तक पहुंच जाना है कि तब आप बोलो कि ठब ठीक है, अब मुझे इतना पैसा है मेरे पास, मेरे को इतना बनाना है। बट आप डायरेक्ट यहां आके ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये स्टेज ही निकाल दो, आप ऐसा नहीं चलेगा आपको। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। सो कुछ दवाइयां कड़वी होगी, कोई जर्नी, आपको सफर यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे लर्निंग होगा, यहाँ पे पेन होगा,
यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे सफर करना पड़ेगा। आप ये सब मिस करना चाहते हो, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जंप चाहिए, तो आप बुरे फंसोगे। सो अंडरस्टैंड कि आपको सबसे पहले ये करना है कि भाई क्या सही है मैं वो करूंगा, क्या मुझे चाहिए अभी छोड़ दो, तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप राइट पे फोकस करोगे ना तो शायद ये हो सकता है कि 3,000 वाली कैपिटल 60 भी बन जाए, क्योंकि आप सही सेटअप में सही जगह पे गए हो। आप इस राह से गए हो, आप इस राह से नहीं गए हो। अंडरस्टैंड, ये काफी सारे लोग, आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, मैं बोलता रहता हूँ व्हाट्सएप में, पर आप लोग सुनते नहीं हो। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात बोलूं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज। अगर आप नए हो ऑप्शन बाइंग में, अगर आपकी कैपिटल छोटी है, ठीक है, 10,000 20, अब छोटी है मतलब 50,000 के नीचे कुछ भी आप गिन लो, ठीक है, मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आप बैंक निफ्टी में एंट्री ना करो फॉर द टाइम बीइंग। ये बात सुनना, ये कोई नहीं सिखाएगा, आपको निफ्टी के ऑप्शन में एंट्री करनी है। क्यों? उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने दुनिया भर की जो ट्रेन लाइन ड्रॉ की है ना, वो बंद कर देता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सुनना, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। कई बार निफ्टी जैसे बड़ी मूवमेंट में अप जाएगा, सॉरी, बड़ी मूवमेंट में अप जाएगा या तो डाउन जाएगा ना, अचानक 5 मिनट 3 मिनट में डाउन जाएगा ना, उसके अपने पॉइंट अगर गिनेंगे ना तो 33 पॉइंट, 35 पॉइंट, मतलब देखो कितने पॉइंट हो गए पता है, 30 40 45 पॉइंट। और यहाँ पे कितने पॉइंट है ये वाली बड़ी कैंडल में, 47 पॉइंट। ठीक है, कितने हैं, 47 पॉइंट। ठीक है, अचानक जब गिरता है बढ़ता है, मैं ये वोलाटिलिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब वही चीज अगर मैं बैंक निफ्टी में लगा दूं, तो बैंक निफ्टी जब ऊपर नीचे होता है 115 पॉइंट, देखो 92 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे 158 पॉइंट, और एक बड़ी कैंडल में क्या किया है, 86 पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा पता है, जो छोटी कैपिटल वाले हैं वो बैंक निफ्टी में आते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलूं, अगर आप दिल से आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैंने ये देखा हुआ है कि जो लोग छोटी कैपिटल लेके आते हैं, काफी लोगों का सेटअप सही होता है, काफी लोगों की एंट्री भी सही होती है। अगर आप बैंक निफ्टी में इनिशियली ट्राई कर रहे हो ना, बैंक निफ्टी की वोलाटिलिटी को समझ नहीं पा रहे हो ना, क्या होगा पता है, आपने एंट्री ली, ठीक है, एसएल हिट हुआ और बाद में मार्केट ने पैसा दिया, फिर आपको क्या लगेगा, अरे मैं रुक गया होता तो। दूसरी बार आप क्या करोगे, आपने एंट्री ली, यहाँ पे एसएल है, आपने सोचा कि नहीं नहीं, इस बार मुझे एसएल नहीं लगाना है, इस बार नहीं लगाया, मार्केट नीचे गया, आपको लॉस हुआ। आपके साथ मार्केट लिटरली गेम खेलेगा। आपको कई बार लगेगा, अरे यार मैंने एसएल नहीं लगाया होता ना तो मैं बहुत कमाया जाता। कई बार एसएल लगाओगे ना तो आपका मार्केट पैसा लेके जाएगा, आपके साथ मार्केट मस्ती करेगा। फिर कई बार आपके 1 2 महीने बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत अच्छे, तीसरे महीने में सब पैसा आप खत्म कर दोगे। कई लोगों के 3 महीने अच्छे जाते हैं, 5वें महीने पे सब पैसा खत्म हो जाता है। ये मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं, जब मुझे ऐसे व्हाट्सएप्स और ईमेल आते हैं लोगों से और मैंने इनको गाइड किया हुआ। ये मैं रियल बातें बोल रहा हूँ, कोई थियोरेटिकल बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर अगर आप सही में एक ऑप्शन बायर हो, तो नए हो, तो आपके साथ होता होगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इनिशियल स्टेज में यार ये बैंक निफ्टी को छोड़ दो, क्योंकि बैंक निफ्टी की वोलाटिलिटी ही कितनी होगी पता है, 50 तो मिनिमम, 60 80। आप 100 150 पॉइंट का ऐसे लगा के बैठोगे क्या, इसको आप टैकल ही नहीं कर पाओगे। आप कोई सी भी कैंडल फॉलो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो, नॉट पॉसिबल टू टैकल दिस। इनिशियली इसकी मूवमेंट को समझना बहुत इंपॉसिबल हो जाता है नए लोगों के लिए। ठीक है, आपको लगेगा कि ये कैंडल के नीचे मैं एंट्री ले लेता हूं, ठीक है, और आपने कोई प्रीमियम से बाय कर लिया, चलो मैंने पुट बाय कर लिया 100 रुपए वाला, ठीक है। अब देखना वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वो 100 रुपए का प्रीमियम 40 30 तक आ जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। आपका पेशेंस मर जाएगा, आपकी कैपिटल छोटी है, बड़ा लॉस दिखेगा, आप एग्जिट कर लोगे। एग्जिट करने के बाद वो नीचे जाएगा। समझ आ रहा है आपको? आपको लगेगा यहाँ पे मुझे बाय करना है, आप बाय करोगे, प्रीमियम ऑलरेडी 20 30 पॉइंट नीचे जाएगा, बाद में ऊपर जाएगा। क्योंकि आप लोग ऐसे लगा रहे हो 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए वो कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए 20 30 50 पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं है उसके लिए।
वो 2 सेकंड में, कई बार 1 मिनट में, और ये 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट में 150 पॉइंट ऊपर नीचे कर देता है। हजारों लोगों के एसएल ऊपर नीचे हिट होते हैं। आपको तो पहले सही तरीके से एसएल लगाना सीखना पड़ेगा। आपको अगर आपने 150 का प्रीमियम पे किया है, वो आपको होल्ड करना पड़ेगा कई बार बहुत बड़ा, कि 150 का प्रीमियम 80 60 तक आ गया, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कैंडल है, डोंट नो नीड टू वरी अबाउट। ये सब चीजें इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलेगी, क्योंकि है ना, लॉस दिखेगा टर्मिनल में 1000 2000, फिर अचानक कैंडल घूमेगी तो 6000, और कई बार जो आपने 150 का प्रीमियम लिया है ना, वो 120 पे बता रहा होगा, आप खुश हो कि नहीं अभी तो मैं 1000 पे लॉस हो, वो अचानक बैंक निफ्टी मूव होगा ना, वो 120 का प्रीमियम 93 कब बता दिया ना, आपको एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं ये सब रियलिटी वाली बातें बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। और मैंने लोगों को बोला हुआ है कि इनिशियल स्टेज में बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करो। निफ्टी आपको बहुत सेकंड चांस देगा, उसमें आप एवरेज करके भी सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल है। निफ्टी को आप पहले समझ सकते हो, उसके चार्ट को समझना स्टार्ट करो। निफ्टी में स्लो मूवमेंट है, और वो स्लो क्यों लग रही है पता है, क्योंकि अपने बैंक निफ्टी को देख के आए। बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 42,188, और अगर आप नए हो देख रहे हो, कब ये 42,233 हो जाएगा पता नहीं, अरे वाह मैंने 100 क्वांटिटी ले ली थी, 8,000 तो अभी कमा लेता। ये सब सपने हैं, जो बैंक निफ्टी घूम रहा है उसके आप सपने देख रहे हो। वो एक बुलेट ट्रेन है बैंक निफ्टी, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए अपने को एक्सपीरियंस चाहिए। तो पहले ये जो एक स्टैंडर्ड ट्रेन है, उसके पीछे भागो। ठीक है, शांति, विदाउट एनी टेंशन। आप पहले निफ्टी का चार्ट पकड़ो, लेस वोलेटाइल है, नए लोगों के लिए, छोटे ऑप्शन बायर्स के लिए बेस्ट है। मैं ये दवाई रेकमेंड करता हूँ। कई लोगों को ये दवाई अच्छी नहीं लगती, उनको ये बुलेट ट्रेन पसंद होती है बैंक निफ्टी की, पर मैं बोलता हूँ कि आप कैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर इसको समझना स्टार्ट किया, इसमें इनिशियल ट्रेडिंग एक एक लोट से, दो दो लोट से, जो भी आपकी कैपिटल है, जैसे आपको अच्छा लगे ट्राई किया, तो मैं बोलता हूं कि जो दूसरे नए लोग आते हैं उसके कंपैरिजन में 30% आप ऑलरेडी आपने एक सही काम कर दिया, 30% आपकी जीत हो गई दूसरे लोगों से। क्योंकि काफी सारे लोग बैंक निफ्टी में आते हैं इनिशियली, उनको पता नहीं होता कि ये कितना वोलेटाइल है। ठीक है, और वो गलत गलत एंट्री लेते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर आता है कि फाइंडिंग सेटअप। देखो, अब आपने इतना समझ लिया, आपने एग्री कर लिया कि हाँ सर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, या तो मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं निफ्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं आप बोलो उस रेस करता हूँ। चलो यहां तक आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आया कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है। ठीक है, अब जैसे सुबह हुई, मार्केट स्टार्ट हुआ, तो आप लोग करोगे क्या बताए, आप काफी सारे टेलीग्राम चैनल फॉलो करोगे, काफी सारे वीडियोस फॉलो करोगे, आपका माइंड में इतना सारा नॉइस पड़ा होगा। अभी ध्यान रखना, आप सही एंट्री कर ही नहीं पाओगे। आपको सिंपल पहले, आपको पहले सेटअप ढूंढना है। सेटअप मतलब क्या, आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं अगर आपको पूछूं कि आप कैसे एंट्री ले रहे हो, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर मैं ना पहली 15 मिनट की जो कैंडल है ना, उसके लो या तो उसको हाई को ट्रेड करता हूं, तो आपके पास कोई कंडीशन है। फिर कोई मुझे बता रहा है कि सर मैं एक्चुअली 11 बजे तक वेट कर रहा हूं, 11 बजे के बाद मुझे कोई ऐसी पैटर्न मिलती है तो उसके बेस पे ट्रेड कर रहा हूं। ओके, समझ गया। इसका मतलब क्या कि इस बंदे को ये पैटर्न नहीं मिलेगी तो नहीं ट्रेड करेगा। समझ आ रहा है, मतलब आपके पास कुछ लॉजिक होना चाहिए कि ये लॉजिक होगा तो मैं एंट्री लूंगा, ये लॉजिक नहीं होगा तो मैं बैठा रहूंगा। अच्छा, अब आप बोलो कितने लोगों के पास ऐसा कोई सेटअप होता है कि भाई ये पैटर्न देख के, ऐसा सोच के, ऐसा करके, मुझे पता है कि मेरा ट्रेड आया है, और मुझे पता है कि आज मैं अगर आपको पूछूं कि भाई 2 बज गए आपने ट्रेड क्यों नहीं डाला, तो आप बोलोगे कि सर मेरे हिसाब से मेरी पैटर्न बन ही नहीं रही है। मैंने जो सीखा है अपने किसी और से या तो खुद से, उस तरह से तो मैं बैठा हुआ हूँ। इट्स ओके, भले मार्केट पूरे दिन डाउन जा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, राइट, शायद आप थोड़ा सा डर रहे हो, कुछ भी हो, जो भी हो, आपको अगर सेटअप नहीं पसंद आ रहा है, सो डोंट टेक एन एंट्री। समझ आ रहा है, जब भी आपको और आपको निफ्टी में एक या दो ऐसे सेटअप ढूंढने हैं जो कैंडल के बेस पे हो, कोई स्ट्रेटेजी के बेस पे हो, कुछ भी हो, मतलब वो लॉजिकल कुछ होना चाहिए कि ये हुआ तो मैं ट्रेड लूंगा। जैसे कि चलो पहली 4 या 5
5 मिनट की कैंडल है, ओके, ये पहली 4 या 5 मिनट की कैंडल है, उसका जब लो टूटेगा या तो हाई टूटेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ओके समझ गया। तो इसके ऊपर आना चाहिए, आपको पुट बाय करना चाहिए था, ओके समझ गया। तो आप एसएल कहाँ पे रखोगे? अच्छा सर, लास्ट कैंडल है ना, उसके हाई पे मैं एसएल रख दूंगा, ओके समझ गया मैं। तो यहाँ पे आप उस लॉजिक से, अगर आप ये एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, और बाद में समझ लो कि ये पुट चल रहा था 180 पे, उस टाइम पे पुट चल रहा था, और वो फिर से ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ठीक है, मार्केट के अगेंस्ट में जा, तो 180 का पुट 150 तक चला गया, सो यू विल नॉट बी वरीड, यू नो कि आपका एसएल यहाँ है, और वो एसएल आपने कुछ लॉजिक, इसको थोड़ा टेस्ट करके देखा हुआ है, सो यू विल नॉट बी वरीड, आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है, कि ठीक है मैक्सिमम ये एसएल जाएगा तो मैं लूज करूंगा, इट्स ओके, मैं निकल जाऊंगा, बट क्योंकि मुझे टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक मेरा सेटअप है, मैंने इस सेटअप को थियोरेटिकली टेस्ट किया है, मुझे इस पे विश्वास है, अब मैं प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सो ये सब लॉजिक काफी सारे लोगों के पास नहीं होता है, दुनिया भर के प्रिडिक्शन के वीडियोस देखने हैं, दुनिया भर की व्हाट्सएप चैनल फॉलो करनी है, फिर मार्केट जब चालू हो जाता है ना, तो आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि इतने कंफ्यूजिंग ट्रेड होते हैं, और जैसे कि मार्केट में 2-3 घंटे बीतने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि अरे आपका जो पहला ट्रेड था ना, पहला ट्रेड वो एक्चुअली सही था, आपको वहां पे टिके रहना था, पर आप टिके नहीं, आप डर गए, आप फटाफट फटाफट, पता नहीं चल रहा था कि मार्केट तो मूव हो रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये सब इमोशंस होते हैं, आपका इमोशन ही स्टेबल नहीं होता है। आपका इमोशन कब स्टेबल होगा? जब आपके पास कुछ पैटर्न होगी, कुछ सेटअप होगा कि इस सेटअप से मैं ट्रेड लूंगा, और ये सेटअप मुझे ना बोलेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, और ये सेटअप में मैं इस तरह से एसएल डिफाइन करता हूं, तो आई नो कि मुझे कितना लॉस होने वाला है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और इसके पहले भी अलग अलग वीडियो में मैंने देखा है कि फोकस ऑन एंट्री, फोकस ऑन एसएल, टारगेट के लिए 10% ही चिंता करनी है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि टारगेट के बारे में तो दुनिया का हर बंदा सोचता है, इसके बारे में कौन सोचेगा, राइट। सो मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, सबसे पहले क्या नहीं करना है वो फिगर आउट करो, फिर जो चीजें करनी चाहिए वो करो, डूइंग द राइट थिंग। फिर क्या मैंने कहा कि फोकस ऑन निफ्टी रादर देन बैंक निफ्टी, ये एक और कड़वी दवा मैंने आपको पिलाई। और आगे बढ़ते हैं, एसएल और एंट्री वाली बात भी हो गई, अब आगे मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपको एक दो सेटअप मिले, ठीक है, उसको आप कम से कम 3 महीना फॉलो करो, 3 मंथ्स। आप लोग क्या करते हो पता है, नए जो ऑप्शंस बाहर आते हैं छोटी कैपिटल वाले, वो मैं बोलता हूँ, एक वीक ये स्ट्रेटेजी, दूसरी वीक ये स्ट्रेटेजी, तीसरी वीक ये स्ट्रेटेजी, चौथी वीक फिर से यही स्ट्रेटेजी, क्योंकि अब अच्छा लगा, अब 3 स्ट्रेटेजी ट्राई करने के बाद लगा कि नहीं ये वाली सही थी, फिर एक और नई स्ट्रेटेजी, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया, ठीक है। देखो कोई भी स्ट्रेटेजी में लॉस आने वाला है, 20-30%, मेरी दी हुई हो, किसी की दी हुई हो, ऐसी होने वाली, राइट। फोकस ऑन वन स्ट्रेटेजी, एक्सेप्ट द लॉसेस, वो स्ट्रेटेजी, वो पैटर्न कैसे काम करती है, जब तक आप उसमें 30-40 ट्रेड नहीं ले लेते ना, आपका माइंडसेट उसको अडेप्ट ही नहीं करेगा। ये मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, देखो, आप फॉर एग्जांपल, आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, ठीक है, मैं कार की बात कर रहा हूँ, आपके घर में गाड़ी आती है, या तो चलो आपने नहीं चलाई, आपके मदर फादर की बात करते हैं, चलो उन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, सिस्टर ब्रदर किसी ने, तो उनको डायरेक्ट आप गाड़ी दे दोगे ना, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, वो जजमेंट नहीं ले पाएगा कि भाई लेफ्ट कैसे जाना है, राइट कैसे जाना है, ट्रैफिक में कैसे मुड़ना है, पार्किंग, पता है ना, पार्किंग में सब लोग बहुत डरते हैं, क्यों? क्योंकि अभी आदत नहीं है इस चीज की। फिर धीरे 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 बंदा ट्रैफिक में सीख जाता है, धीरे धीरे आप ट्रैफिक में हैंडल करना, आपको यू टर्न लेना आ जाता है, धीरे धीरे आप जजमेंट लेते हो, छोटे से पार्किंग में रिवर्स पार्किंग कर, ऐसा होता है, यस और नो, ठीक है, ऐसा होता है, ये सबने देखा हुआ है, कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं है कि कभी भी गाड़ी नहीं चलाई थी और एक वीक में तो बंदा माहिर हो गया, ऐसा तो कोई लोग होंगे नहीं, राइट। क्योंकि हमारा माइंड टाइम लेता है चीजों को समझने के लिए, समझो। तो जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हो पहले दिन से, और आप देखना कि आपको लगेगा कम से कम 2-3 महीने का आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर क्या होगा पता है कि आपका माइंड ऑटो पायलट पे चला जाएगा, आपको पता है कि ट्रैफिक में कैसे रुकना है, आपको पता है यू टर्न कैसे लेना है, आप डरने नहीं हो, आपको पता है पार्क, अब सब कुछ ऑटो पायलट पे चढ़ेगा आपका, ऐसा होता है, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? तो यार वही सेम माइंड लेके आ रहे हो, को कंसिडर इज एज अ कार, कि निफ्टी एक ट्रेन है, एक कार है, उसको समझना पड़ेगा, उसको पार्क कैसे करते हैं अपने, कैसे उसको ट्रैफिक में से निकालते हैं। सो ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें जजमेंट के ऊपर डिपेंड है। मैं कल जाके मेरी कोई आपको सीक्रेट स्ट्रेटेजी दे दो, यार ये मेरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी ले लो, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्यों? क्योंकि लॉस को देखना,
एसएल को मैनेज करना, इमोशन को मैनेज करना, ये सब पर्सन टू पर्सन वेराई करता है, नहीं कर पाएंगे काफी सारे लोग, राइट। किसी और की अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे खुद अडॉप्ट करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि उस बंदे का माइंडसेट साइकोलॉजी अलग है मेरे से। सो आई होप कि आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप कमेंट करो कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो सही में सही बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है, राइट। दूसरा कि फोकस ऑन चार्ट में तो ये बोलता हूँ, देखो मैं बहुत इंडिकेटर्स ये सब बातें छोड़ो, पहले वो सब बाद में सीख लोगे। चार्ट को सीखो, कैंडल स्टॉक को सीखो, चार्ट को सुनो, लिसन टू द चार्ट। आप लोग है ना चार्ट को सुनते नहीं, आपको अपनी करनी है, आप अपनी उस पे जता रहे हो। चार्ट को इसको गिरना है, आज देखो आज इसको गिरना है, उसको गिरने दो। हर बार ऊपर जा रहा है, गिरना है, गिरना दो, हर बार ऊपर जा रहा है, गिरना दो। अब लास्ट 1 घंटे में ट्रेड मत लो। क्यों? क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट होंगे प्रॉफिट बुक करने जाएंगे। नए हो तो मत लो, किसी और को पैटर्न पता चल रही है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे बाय करना है तो करने दो। अपने बैठे हैं, आज मोमेंटम वीक है, खाली खोटा अपने को ट्रिगर नहीं होना है। खाली खोटे डाउन वाले मूवमेंट में अपने को कॉल बाय करके नहीं बैठना है। भले यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे एक रेंज टूट रही है, भले जितना भी हो, अपने को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी अपने सीख रहे हैं, तो अपने को डबल डबल ट्रिपल ट्रेड नहीं लेने। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ। काफी लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते कि खुद में आजकल ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, आप बहुत लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत चीजों के अपडेट आपके माइंड में आती रहेगी सोशल मीडिया थ्रू, तो क्या होगा पता है? खुद पे ट्रस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब इनिशियली ऐसा करता था, न्यूज चैनल फॉलो करूँ, बड़े बड़े एनालिस्ट को फॉलो करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं यार 4-5 अच्छे लोगों को फॉलो कर लूँ ना। कभी लोग ऐसा भी करते हैं, 4-5 अच्छे लोगों को फॉलो करो, वो कॉमनली क्या बोल रहे हैं, निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो, खुद का खुद का 10% भी सीखा हुआ किसी का 100% से ज्यादा अच्छा है। मैं खुद के दम पे 10% भी कैपेबल बन जाऊंगा ना, तो भी चलेगा, पर किसी का 100% दिया हुआ नहीं चलेगा। ये समझ में आ रही है बात? तो बस ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, इसमें मैं भी आ जाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा शॉर्टकट और मैजिक लोगों को नहीं देता, बिकॉज फिगर आउट, आपने अपने छोटी सी चीज आपने फिगर आउट कर ली है ना, आपका माइंड उसको ऐसा एडेप्ट करेगा कि आप बिलीव नहीं करोगे। अपने आप पे बिलीव करना सीखो। ऐसा नहीं है कि दूसरे ही पैसे बना सकते हैं, आप भी पैसे बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो? कहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप पैसा आपसे नहीं बन सकता, वो कुछ लोगों का ही काम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब बातें, ये तो मार्केट है। देखो, मार्केट को क्या पता कि आपकी एज क्या है, मार्केट को क्या पता आप कैसा फैमिली से आ रहे हो, मार्केट को क्या पता आपका रिलीजन क्या है, मार्केट को क्या पता आपको कौन सा मूवी पसंद है। मार्केट को कुछ नहीं पता, मार्केट तो वही है। मार्केट के सामने हम सब एक है भाई। तो ये सब मिथ्या बातें भी छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट लॉसेस। देखो, इनिशियल स्टेज में एक मैं बहुत बड़ी बात बोलूं, लेट्स से कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो 9 to 6 की एक जॉब कर रहा है, उसको 40,000 की सैलरी मिल रही है, तो ये उसका प्रॉफिट हुआ। ये मानेगा क्या कि ये उसका प्रॉफिट हुआ? बट आपका रोज 9 घंटे चला जा रहा है, तो आप कभी भी उसकी वैल्यू ट्रैक नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल कुछ सिखाते नहीं है कि भाई 40,000 मिल रहे हैं पर तेरे 9 घंटे तो जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू इसके सामने कुछ होगी? तो हमको नहीं पता। वो 9 घंटे में कुछ और कर सकता था, तो उसकी वैल्यू कुछ होगी? नहीं पता। हमको ऐसा लग रहा है कि ये 40,000 प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। उसके सामने हम काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हम गिन नहीं रहे, या तो हमको सिखाया नहीं गया। ठीक है, इसको नेगेटिवली मत लेना, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करने हो जाएंगे नहीं जॉब जॉब होती है, बिजनेस। मैं उस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि आपके टाइम की कुछ वैल्यू होती है, आपकी स्किल्स की कुछ वैल्यू होती है। आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो आप किसके दिए जा रहे हैं, आपकी स्किल के कि आपको टाइम पे? ठीक है, तो जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, और हमको ऐसा 2,000 का लॉस हुआ, कोई बार 4,000 का लॉस हुआ, तो ये हमसे सहन नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं, यार जॉब जॉब थी, 40,000 आ तो रहे थे, ये तो लॉस हो गया। और महीना खत्म होते होते चलो एक लॉस आ गया आपको 25,000 का, तो आप क्या बोलोगे? यार 40-50,000 की जॉब से ही थी, ये तो लॉस दिखा दिया इसने मुझे। बट अंडरस्टैंड कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो बिजनेस में लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। बिजनेस में ये लिमिटेशन नहीं है कि वो 40,000 कमाएगा, ये क्योंकि ये रिस्क ले रहा है, तो वो 4 लाख भी कमा सकता है, 4 करोड़ भी कमा सकता है। जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा, राइट। अगर आप बिजनेस में आ गए हो,
तो बिजनेस को आप जॉब के साथ कंपेयर मत करो। यहाँ पे लॉस होगा, जॉब में भी लॉस होता है, पर वो लॉस हमको किसी ने बताया नहीं कि वो कैसे कैलकुलेट करना है। हम गिनना नहीं चाहते, हमको लग रहा है वो प्रॉफिट ही है, लॉस है ही नहीं हमारा, राइट। तो यहाँ पे लॉस होगा, कंसिडर इट्स ओके। लॉस को ये काफी लोगों से ये एक्सेप्ट नहीं होता, नए नए लोग आते हैं ना, लॉस हो गया 2000। सर मैंने ऐसा देख, मुझे लोग क्या बोल देते हैं, लॉस नहीं होना चाहिए सर, प्रॉफिट ना हो तो चलेगा। देखो ये आर्ग्यूमेंट होती है, प्रॉफिट ना हो तो चलेगा, लॉस होगा तो नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड, ये माइंडसेट भी सही है, गलत नहीं है, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। बट अंडरस्टैंड कि आप 100 ट्रेड लोगे तो उसमें से 30 ट्रेड गलत निकलने वाले हैं, आपका एसएल कटना वाला है। तो आप क्या करोगे? आप ये चाहते हो कि इनिशियली मार्केट में आए हो, 100 में से 100 ट्रेड ही आपको सक्सेसफुल मिल जाए। तो इंडिया तो हर क्रिकेट में जीतनी चाहिए, राइट। सो ऐसा नहीं होता, जो है सही उसको फॉलो करो। डोंट आर्ग्यू विद द मार्केट। देखो, मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट करना, अपने ओपिनियंस बनाना, ये एक एडिक्शन होता जा रहा है आजकल। मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, मार्केट जो करना चाहता है उसको करने दो। मार्केट के चार्ट के फॉलो करो, अपने ट्रेड को फॉलो करो। मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट करोगे तो आप बुरे फंसोगे। आपको माइंडसेट चेंज करना, बायर में से सेलर, सेलर में से बायर, फटाक से बन जाना है आपको। इसके बारे में एक और वीडियो से समझाऊंगा, पर मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। दूसरा, डोंट लुक फॉर मैजिक एंड शॉर्टकट एंड लर्न अबाउट योर इमोशन। देखो, जैसे जैसे आप ट्रेड लोगे ना, आपको मेरी बातें अगर समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये सर सही बोल रहे हैं, तो आप जैसे जैसे 100 120 ट्रेड, अब इतने ट्रेड लोगे ना, आपको अपने इमोशन पता चलेंगे। ठीक है, कि भाई आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या फील कर रहे हो, आपका पूरा दिन खराब जाएगा, आप रात को सो सकते हो कि नहीं सो सकते, आपको काफी सारी ऐसी आप किसी को बता नहीं पाओगे, ऐसा सब कुछ होगा। यस और नो? आपको प्रॉफिट होगा तो एकदम कॉन्फिडेंट में आ जाओगे, बहुत सपने देखने लगोगे कि ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये हो जाएगा, राइट। और आपको 2-3 महीने प्रॉफिट होने के बाद बड़ा लॉस होगा तो भी अरे यार ये मेरे 2-3 महीने वेस्ट हो गए। फिर अगर 4000 का लॉस हो रहा है टर्मिनल में, तो आप अभी होल्ड करके बैठे हो। पर 1200 का प्रॉफिट, आप फटाक से उसको बुक कर लोगे। जैसे ही आपने बुक किया, 1 घंटे ठहरे होते तो 1200 का प्रॉफिट 2800 तक जाता था, पर वो आप नहीं कर पाए। पर होस लॉस में आप होल्ड कर रहे हो। तो ऐसे काफी सारे इमोशन है, वो आपको अपने बारे में जानना है कि मैं कौन हूं। ठीक है, क्योंकि देखो, इट्स नॉट अबाउट के टूल्स, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। पूरी गेम माइंडसेट की है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो आ रही हो, कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, आपकी वीकनेस क्या है, आप प्रॉफिट के टाइम क्या फील करते हो, आप लॉस के टाइम क्या फील करते हो। देखो, एक सही ट्रेडर ये होता है कि उसके पास एक पैटर्न है, वो पैटर्न फॉलो करो, उसके हिसाब से एंट्री लो, उसके हिसाब से एसएल डिसाइड करो, उसके हिसाब से टारगेट फिगर आउट करने की ट्राई करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आज का आउटकम क्या हुआ? प्रॉफिट। कल का आउटकम क्या हुआ? लॉस। एक्सेप्ट विथ इक्वल इमोशन, डोंट वरी। यहाँ पे भी ज्यादा खुश नहीं हुआ है, यहाँ पे भी ज्यादा रोना नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। अंडरस्टैंड? आपको ये ट्रीट करना पड़ेगा कि आपको आज 2000 का लॉस, आपका 2000 का प्रॉफिट हुआ, और कल आपको समझ लो कि 2000 का लॉस हुआ। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। जिस दिन आप प्रॉफिट को ज्यादा सेलिब्रेट करोगे और लॉस आप सहन नहीं कर पाओगे, तो ये बैलेंस आपको करना है। ये बैलेंस आपको करना है। ये तराजू होता है ना, तराजू में आपको बैलेंस करना है। देखो, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा। लोग आपको मैजिक देंगे, लोग आपको शॉर्टकट देंगे, सब कुछ देंगे। बट आप है ना, जो भी आप सिटी से हो, आप मेरे को स्टैम्प पेपर भेजोगे ना, तो मैं आपको लिख के दूंगा। आज तक कोई बंदा ऐसे मार्केट में, ऑप्शन बाइंग में नहीं, कोई भी ट्रेडिंग में, इस ऐसा शॉर्टकट, सिर्फ स्ट्रैटेजी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और मार्केट आपको वेट करने का पैसा देता है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि भाई ये यहाँ पे आप बैठे हो, बैठे हो, बैठे हो, तो 40 मिनट से बैठे हो, आपका प्रीमियम ऐसे 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 आपको टेस्ट कर रहा है, 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 टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपने एग्जिट मार दी डर के, और वही नेक्स्ट मिनट फिर में आपको मार्केट पैसा देगा। ये हर बार ऐसा होगा। मार्केट आपको एक्चुअली क्या होता है, 10% आप बाइंग करते हो, 10% आप एग्जिट मतलब कि सेलिंग करते हो, और 80% आपको वेट करना है। और इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने क्रोकोडाइल का एग्जांपल दिखाया था। मगरमच्छ को कभी देखा है आपने जंगल में या तो नदी, वहां पे जाके देखो, मगरमच्छ यहाँ पे अगर होता ना तालाब में, तो उसका एक बिहेवियर देखना नेशनल जियोग्राफिक में। और यहाँ पे देखो, समझ लो कि ये नदी किनारे काफी सारे यहाँ पे एनिमल्स है, वो पानी पी रहे हैं। ठीक है, ये सब एनिमल्स है।
तो वो फटाक से जाके अटैक नहीं करेगा, ये एकदम शांति से ऐसे आएगा, पानी में चिपके 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 चिपके, और वो वेट करेगा। वो कई बार वेट करेगा 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ये सही टाइम का वेट करेगा कि इसको पता नहीं चलना चाहिए, और इसको ग्रैब कर लेगा। सो अंडरस्टैंड कि हमको ऐसा हमको इस तरीके से शिकार करना है। और जैसे मगरमच्छ वेट करता है जंगल में, चाहोगे तो लायन वेट करता है, वो कई बार ग्रास में चिपके घंटों तक वेट करेगा एक सही मूवमेंट के लिए। तो उसमें से सीखो कि हमको प्रेडेटर बनना है, हमको शिकार के पीछे भागते नहीं रहना है, तो आप थक जाओगे। ठीक है, वेट करो, वेट आएगा, हम ले लेंगे प्रॉफिट। समझे? ये एनालॉजी और ये एग्जांपल है ना, दुनिया में आपको कोई नहीं सिखाने वाला। आप कोई से भी वेबिनार में जा लो, कितने भी पैसे डाल दो, उल्टे ये सब एग्जांपल लोग कॉपी करके सिखाते हैं उनके सेमिनार में। ऐसे मेरे पास बहुत रिकॉर्डिंग्स आए और ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स मेरे को आए। खैर वो जो भी हो, बट अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वीडियो को 10 बार देखो, और ये नहीं मानोगे तो ये रियलिटी है। ये रियलिटी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? दूसरी बात, ये जो हमारा प्रोग्राम है जनवरी 15-20 के बाद लॉन्च होगा, काफी लोगों की डिटेल्स मैंने सेव कर ली है। 500 रुपीज पर मंथ होगा, और इसका फोकस एक ही है। इसका फोकस एक ही है कि जो भी बंदा ज्वाइन हो रहा है उसको कैपेबल बनना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, और इसलिए ये प्रोग्राम में लॉन्च करने वाला हूं, जहां पे बहुत सारी चीजें आने वाली है। ट्रेनिंग वीडियोस, Q&A सेशंस, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, अपडेट, सब भी एट द एंड ऑफ द डे, आज से 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के बाद यू शुड बी बिकम कैपेबल। तो अभी तक आपने डेटा नहीं दिया, आपका नाम, व्हाट्सअप, तो दे देना, सेव करवा देना। जैसे ही लॉन्च होता है तो मैं उसका भी वीडियो पोस्ट करूंगा और आपको बोलूंगा कि भाई लॉन्च हुआ है, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो आई होप कि ये छोटे ऑप्शन बायर वाला वीडियो आपको पसंद में आया। जितना हो सके उतना मैंने रियलिटी बात की है, कोई फेक प्रॉमिस, कोई गलत बात मैंने यहाँ पे नहीं की है कि भाई आपको कोई गलत रास्ते पे ले जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मुझे सजेस्ट करता रहना। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।